अगर आप स्कूल में हो और कंफ्यूज्ड हो कि 12th के बाद कौन सा करियर चूज करें, डॉक्टर, इंजीनियर या कुछ और, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको क्लियरली बताऊंगी कि कॉमन करियर पाथ्स में एंट्री कैसे होती है, कितना टाइम लगता है, कितनी सैलरी मिलती है और सबसे ज़रूरी उनका सच क्या है। हेलो भाइयों और बहनों और मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम टू स्मॉल टाउन बिग ड्रीम्स, जहां हम बात करते हैं उन लोगों के लिए जो छोटे शहर या गांव से आते हैं लेकिन उनके सपने बहुत बड़े होते हैं। मैं हूं आपकी मेंटर दीदी और ये इस सीरीज का सेकंड वीडियो है। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए, क्योंकि वहाँ हमने बात की थी उन मिसकंसेप्शंस के बारे में जो हमें बचपन से बताए जाते हैं। तो चलिए आज के टॉपिक पर बात करना शुरू करते हैं। आज हम उन करियर ऑप्शंस की बात करेंगे जो आपने सबसे ज़्यादा सुने होंगे। डॉक्टर, इंजीनियर, गवर्नमेंट जॉब, एमबीए, सीए और टीचिंग। तो चलिए अब कंफ्यूजन हटाते हैं और एक एक करके इन करियर्स की रियलिटी देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इंजीनियरिंग की। इंजीनियरिंग के लिए आप जिस साल 12th देते हो या उसके नेक्स्ट अटेम्प्ट में जेई या स्टेट लेवल एग्जाम्स दे सकते हो, और उसके बाद 4 साल की डिग्री होती है, तो टोटल 4 से 6 साल लग जाते हैं अर्निंग स्टार्ट होने में। इंजीनियरिंग में भी अलग अलग स्ट्रीम्स होती है, जैसे कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल एक्सेट्रा। इनमें से आजकल कंप्यूटर साइंस और आईटी रिलेटेड फील्ड्स की डिमांड ज़्यादा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी ब्रांचेस में स्कोप नहीं है। हर फील्ड में अपॉर्चुनिटी है, बस अप्रोच अलग है। एक एवरेज कॉलेज में स्टार्टिंग सैलरी यूजुअली होती है 3 से 8 लाख रुपए पर साल। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात, बहुत लोग सोचते हैं कि अगर अच्छा कॉलेज मिल गया तो लाइफ सेट है, लेकिन रियलिटी ये है कि सैलरी सिर्फ कॉलेज से नहीं आती, स्किल से आती है। आजकल मार्केट में बहुत सारे इंजीनियर्स हैं, लेकिन कंपनीज को इंजीनियर्स नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए स्किल्ड इंजीनियर्स। अगर आप सिर्फ डिग्री लेते हो और प्रैक्टिकल स्किल्स नहीं आती, तो जॉब मिलना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर आप कोडिंग सीखते हो, प्रोजेक्ट्स बनाते हो, इंटर्नशिप्स करते हो, तो आप एवरेज से बहुत ऊपर जा सकते हो। आज एक और इम्पॉर्टेंट चेंज हो रहा है, एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आज एआई बेसिक कोडिंग का काम कर सकता है, सिंपल टास्क ऑटोमेट कर रहा है। तो अगर आप सिर्फ बेसिक लेवल पे रुक जाते हो, तो फ्यूचर में कंपटीशन और बढ़ेगा। लेकिन अगर आप प्रॉब्लम सॉल्विंग, लॉजिकल और रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन समझते हो, तो एआई आपको रिप्लेस नहीं करेगा। बाकी आप एआई को यूज़ करके और आगे बढ़ सकते हो। सेम कॉलेज में कुछ लोग 15 से 20 लाख कमा लेते हैं और कुछ लोगों को जॉब मिलने तक में स्ट्रगल होती है। डिफरेंस क्या होता है? स्किल्स और मार्क्स। तो इंजीनियरिंग में सिर्फ डिग्री लेना इनफ नहीं है, आपको स्किल्स, प्रोजेक्ट्स और रियल नॉलेज बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है। इंजीनियरिंग करना इजी है, लेकिन अच्छा इंजीनियर बनना थोड़ा मुश्किल है। अब बात करते हैं डॉक्टर बनने की। डॉक्टर बनने के लिए आपको नीट एग्ज़ाम देना पड़ता है। अक्सर स्टूडेंट्स 11th 12th के साथ या उसके बाद 1-2 साल डेडिकेटेड प्रिपरेशन करते हैं। उसके बाद एमबीबीएस और आगे की स्टडीज़ मिलाकर टोटल 6 से 10 साल लग जाते हैं स्टेबल इनकम तक पहुंचने में। स्टार्टिंग सैलरी होती है अराउंड 4 से 8 लाख पर ईयर। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात, डॉक्टर एक लॉन्ग टर्म करियर है। यहाँ पे आप जल्दी पैसे नहीं कमाते। शुरू के सालों में काफ़ी ज़्यादा मेहनत होती है, लॉन्ग आवर्स होते हैं और लर्निंग कंटिन्यूस रखनी पड़ती है। एक्सपीरियंस के साथ ही इनकम और ग्रोथ आती है। इस फील्ड में कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है, स्पेशली गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए। प्राइवेट कॉलेज में फ़ीस काफ़ी ज़्यादा होती है, जो हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। इसीलिए डिसीजन लेते समय आप इन सब बातों को ध्यान में रखें। लेकिन डॉक्टर एक बहुत ही ज़्यादा नोबल प्रोफेशन है। यहाँ रिस्पेक्ट, स्टेबिलिटी और लॉन्ग टर्म ग्रोथ बहुत स्ट्रांग होती है। और सबसे इम्पोर्टेंट, आप डायरेक्टली लोगों की लाइफ पर इम्पैक्ट डालते हो। तो डॉक्टर बनना एक स्ट्रांग करियर ऑप्शन है, लेकिन ये उन लोगों के लिए सही है जो पेशेंस रख सकते हैं, लॉन्ग जर्नी के लिए रेडी हैं और जेन्युइनली इस फील्ड में इंटरेस्ट रखते हैं। अब बात करते हैं गवर्नमेंट जॉब्स की। गवर्नमेंट जॉब्स के लिए यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे जैसे एग्ज़ाम्स होते हैं। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात, काफ़ी एग्ज़ाम्स आप डायरेक्टली 12th के बाद नहीं दे सकते। पहले आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी पड़ती है, उसके बाद आप एग्ज़ाम दे सकते हो। प्रिपरेशन यूजुअली 1 से 3 साल की होती है, लेकिन कई लोग 3 से 4 साल भी ट्राई करते हैं। तो टोटल टाइम 3 से 6 साल का या उससे भी ज़्यादा लग सकता है अर्निंग स्टार्ट होने में।
स्टार्टिंग सैलरी होती है लगभग 3 से 7 लाख पर ईयर। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात, गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में कॉम्पिटिशन बहुत ही ज़्यादा होता है। लाखों लोग फॉर्म भरते हैं, लेकिन सिलेक्शन बहुत कम लोगों का होता है। इसका मतलब यह है कि आपको कंसिस्टेंट एफर्ट लगाना पड़ता है और रिज़ल्ट गारंटीड नहीं है। इस जर्नी में सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि आप 2 से 3 साल से या उससे ज़्यादा प्रिपरेशन में लगा देते हो, बिना किसी फिक्स्ड इनकम की। और हर अटेम्प्ट के बाद अनसर्टेनिटी रहती है। लेकिन इसका पॉजिटिव साइड भी स्ट्रांग है, जैसे कि जॉब सिक्योरिटी, फिक्स सैलरी, रिस्पेक्ट और वर्क लाइफ बैलेंस। इसलिए काफ़ी लोग इसे प्रेफर करते हैं। तो गवर्नमेंट जॉब एक सेफ और स्टेबल करियर है, लेकिन इसमें एंट्री पाना आसान नहीं है। इसके लिए पेशेंस, कंसिस्टेंसी और लॉन्ग टर्म फोकस बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं एमबीए की। एमबीए भी डायरेक्टली 12th के बाद नहीं होता। पहले आपको ग्रेजुएशन करनी पड़ती है किसी भी फील्ड में, और उसके बाद आप कैट या जैट जैसे एग्जाम्स के थ्रू एमबीए कर सकते हो। तो टोटल टाइम 12th के बाद लगभग आपको 5 से 6 साल लग जाते हैं अर्निंग स्टार्ट करने में। स्टार्टिंग सैलरी होती है 4 से 12 लाख पर ईयर। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात, एमबीए में सबसे बड़ा डिफरेंस कॉलेज का होता है। अगर आप टॉप कॉलेजेस जैसे आईआईएम्स या अच्छी बी स्कूल से एमबीए करते हो तो सैलरी और अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी अच्छी होती हैं। लेकिन अगर आप एवरेज कॉलेज से एमबीए करते हो तो सैलरी भी एवरेज ही होती है। इस फील्ड में कम्युनिकेशन स्किल्स, कॉन्फिडेंस और बिजनेस अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सिर्फ डिग्री लेने से काम नहीं चलता, आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर और नेटवर्किंग भी बिल्ड करनी पड़ती है। तो एमबीए एक अच्छा ऑप्शन है, लेकिन एक एक्सपेंसिव ऑप्शन है, क्योंकि एमबीए की फ़ीस काफ़ी ज़्यादा होती है और इसका वैल्यू काफ़ी हद तक आपके कॉलेज और आपकी पर्सनैलिटी पे डिपेंड करता है। अब बात करते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी सीए की। सीए भी एक बहुत पॉपुलर ऑप्शन है, स्पेशली कॉमर्स वाले बच्चों के लिए। इसमें आप 12th के बाद सीए फाउंडेशन से स्टार्ट करते हो, फिर इंटर और फाइनल क्लियर करना पड़ता है। टोटल टाइम लगभग 4 से 6 साल लग जाता है। स्टार्टिंग सैलरी होती है अराउंड 6 से 12 लाख पर ईयर। सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये एक बहुत टफ जर्नी है। एग्जाम्स के पास परसेंटेज काफ़ी कम होते हैं और बहुत लोग बीच में ही ड्रॉप आउट कर देते हैं। इसमें कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको मल्टीपल लेवल्स क्लियर करने होते हैं। लेकिन अगर आप सीए क्लियर कर लेते हो तो ये एक स्ट्रॉन्ग और रिस्पेक्टेड करियर बन जाता है, जिसमें लॉन्ग टर्म ग्रोथ और स्टेबिलिटी दोनों मिलते हैं। अब बात करते हैं टीचिंग की। टीचिंग के लिए आप बीएड और सीटीईटी जैसे एग्ज़ाम्स देते हैं। टोटल 3 से 5 साल लग जाते हैं अर्निंग स्टार्ट होने में। स्टार्टिंग सैलरी होती है लगभग 1.5 से 4 लाख रुपए पर ईयर, स्पेशली स्मॉल टाउन्स में। पर टीचिंग एक स्टेबल और रिस्पेक्टेड करियर ऑप्शन है, लेकिन स्टार्टिंग में सैलरी ज़्यादा नहीं होती है और ग्रोथ थोड़ी स्लो होती है। इस फील्ड में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपका इंटरेस्ट और पेशेंस होना चाहिए, क्योंकि टीचिंग सिर्फ एक जॉब नहीं है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। आप डायरेक्टली स्टूडेंट्स की लाइफ पर इम्पैक्ट डालते हो। तो टीचिंग उन लोगों के लिए बेस्ट है जो स्टेबिलिटी चाहते हैं और जिनको दूसरों को सिखाने में इंटरेस्ट है। तो हमने सारे कॉमन करियर ऑप्शंस की बात कर ली। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आपको समझनी चाहिए वो ये है कि हम अक्सर यूट्यूब या न्यूज़ में सुनते हैं 20 लाख का पैकेज, 30 लाख का पैकेज। लेकिन सच ये है कि ये सिर्फ टॉप के 1 से 5% लोगों की सैलरी होती है। मेजॉरिटी लोग 3 से 8 लाख पर ईयर के रेंज में ही रहते हैं। इसीलिए करियर का नाम इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना आप उसमें कितने अच्छे हो। क्योंकि हर फील्ड में अपॉर्चुनिटी है, लेकिन टॉप लोग ही ज़्यादा कमाते हैं। आज के टाइम में कंपटीशन भी बढ़ रहा है और सिंपल स्किल से काम नहीं चलेगा। इसीलिए सिर्फ डिग्री लेना काफ़ी नहीं है, आपको अपने स्किल्स को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा और कंटिन्यूअसली सीखते रहना पड़ेगा। इसीलिए कोई भी करियर चूज़ करें, लेकिन उसमें एवरेज ना रहें। और याद रखें कि ये सिर्फ कुछ कॉमन ऑप्शंस ही हैं। ऐसे बहुत सारे करियर्स हैं जिनके लिए न जेईई चाहिए, न नीट चाहिए, न कैट चाहिए, और जिनके बारे में आपको शायद किसी ने नहीं बताया, जिनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और याद रखें, आपका फ्यूचर आपके शहर से डिसाइड नहीं होता, आपके डिसीजन से डिसाइड होता है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे। नमस्कार।